इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है, जब तक वह बुराई आपके अंदर न चली जाए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे आप उतना ही खुश रहेंगे। समझदार इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। गुस्सा और अकड़ बेकार इंसान की तरीके रहे हैं, इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। किसी चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है, इससे उसमें उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचें। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अपराध इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। अच्छी नियत से किया गया काम कभी भी खराब नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। इंसान नहीं उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे इंसान के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल मिलते हैं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब भविष्य साफ न दिखे तो अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है, जब हमारा मन कठोर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती है, और जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती है। मनुष्य की मानवता उस वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती है, और अगर नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना। खुश रहिए, अपना ख्याल रखें। जिंदगी में रिश्तों का स्वाद हर रोज बदलता रहता है, कभी मीठा, कभी फिका तो कभी खट्टा। ये स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम रोज अपने रिश्तों में क्या मिला रहे हैं। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। यह कलयुग है दोस्तों, यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाइए, यह वहाँ काम आती है जहाँ पैसा काम नहीं आता। वक्त की धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। वह बुलंदी किस काम की जनाब जहां इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हम पर आए और चिंता प्रभु करें। जरूरी नहीं हर गिफ्ट कोई चीज हो, प्यार, परवाह, इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट है। कभी किसी को देकर तो देखो, किसी आदमी की किस्मत का लिखा कोई दूसरा नहीं ले सकता है। अगर ईश्वर की कृपा हो तो उसे वह भी मिल जाता है जो उसका हो नहीं सकता। हमारे कर्म करने की उत्पत्ति हमारे विचार में होती है, इसलिए विचार ही महत्वपूर्ण है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये कोई नहीं याद रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा आराम और जरूरत से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। गीता के अनुसार समय कब क्या रंग दिखाए कोई नहीं जानता, वरना श्री राम को रात को राज्य मिलने वाला था, उन्हें सुबह वनवास ना मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है। गीता के अनुसार बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें पुस्तक में मिलेगा, परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेगी, परमात्मा मनुष्य नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेगा, परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलेगा। मन को निराश न कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर, हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है,
क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की। मैंने पूछा भगवान से कैसे करूं आपकी पूजा। भगवान बोले तू खुद भी मुस्कुरा, औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई पूजा। प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा रोज मंदिर जाता था। मंदिर के बाहर दो भिखारी बैठे रहते थे। एक भिखारी भगवान से कहता था कि हे भगवान, तूने राजा को बहुत दिया है, मुझे भी दे दे। दूसरा भिखारी राजा से कहता था कि राजन, तुझे ईश्वर ने बहुत दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। पहला भिखारी दूसरे से कहता था कि राजा से नहीं, भगवान से मांग, वो सभी की इच्छाएं पूरी करता है। दूसरे भिखारी उसे मूर्ख बोलकर चुप करा देता था। एक दिन राजा ने सोचा कि पहला भिखारी भगवान से मांगता है, भगवान उसे दे ही देंगे, लेकिन दूसरा भिखारी तो मुझसे मांगता है, मुझे उसे थोड़ा धन देना चाहिए। ये सोचकर राजा ने एक बड़े बर्तन में खीर भरी और उसमें सोने के सिक्के डाल दिए। मंत्री से कहा कि ये खीर दूसरे भिखारी को दे आओ। मंत्री मंदिर गया और दूसरे भिखारी को खीर से भरा बर्तन दे दिया। भिखारी खुश हो गया कि राजा ने उसके लिए खीर भेजी है। उसने पहले भिखारी से कहा कि ये देख खीर, तू मूर्ख है, तुझे भी राजा से ही मांगना चाहिए। उसने पेट भर खीर खाई और बची हुई खीर पहले भिखारी को दे दी और कहा कि ले मूर्ख, तू भी खा ले खीर। आधी खीर देकर वह भिखारी वहां से चला गया। अगले दिन राजा मंदिर आया तो भगवान से मांगने वाला भिखारी वहां नहीं था। जिस भिखारी के लिए राजा ने खीर भिजवाई थी वह वहीं बैठा था। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें कल खीर मिली थी? भिखारी ने कहा कि जी महाराज, खीर बहुत स्वादिष्ट थी, मैंने बची हुई खीर दूसरे भिखारी को दे दी थी। राजा समझ गया कि भगवान ने उसकी सुन ली और उसे धन दे दिया। इसलिए हमें भी भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान सही समय आने पर अपने भक्तों की परेशानियां दूर करते हैं। देर से ही सही, लेकिन भक्तों को भगवान की कृपा जरूर मिलती है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। मैं हर रोज गुनाह करता हूँ, तू हर रोज माफ करता है। मैं आदत से मजबूर हूँ, तू रहमत से मशहूर है। मैंने अंदर दिया और स्वीकार किया कि भगवान भगवान थे। सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान का कृपा तुझ पे हमेशा बरसेगी, बस तेरे मन में उनके लिए श्रद्धा होनी चाहिए। प्रकृति एक और पुस्तक है जिसके रचिता ईश्वर हैं। यदि आप सच की राह पर चल रहे हैं तो याद रखिए कि ईश्वर सदा आपके साथ है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। प्रभु सभी को बोझ देता है तो उसे उठाने के लिए कंधे भी। कृपा बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। ना हो इस संसार में मुझसे कोई दुखी, बस इतनी मेहरबानी मुझ पे बनाए रखना। मुझे अपने आप में कुछ यूं बसा लो कि ना रहूं जुदा तुमसे और खुद से तुम हो जाओ। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। बस अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और कर्म फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दीजिए। याद रखिए, प्रकृति से प्रेम करना ही ईश्वर से प्रेम करने के सामान्य है। किसी व्यक्ति की मदद कर आप ईश्वर से एक पुण्य कमाने के सहभागी बन जाते हैं। ईश्वर के आगे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत से होगा। एक किसान था, वो बहुत मेहनत करता था, वो बहुत ही बुद्धिमान था। उसकी पत्नी अक्सर उसकी प्रशंसा करती रहती, लेकिन वो अपनी प्रशंसा से थोड़ा भी घमंड में नहीं आता, बस हल्का सा मुस्कुरा देता। उसके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र आपस में एक दूसरे से खुद को बेहतर बेहतर कहते रहते, जिसे देख उनकी माँ यानी किसान की पत्नी बहुत दुखी होती। वो अपने घर वाले को हमेशा उनकी शिकायत करती रहती, परंतु किसान बहुत ही बुद्धिमान था। वो एक पल में ही सब कठिनाइयों का हल कर दिया करता था। समय बिता और उस किसान के बच्चे अब बड़े हो गए। तीनों पुत्र अब पढ़ लिख कर किसी न किसी नौकरी में लग चुका था, लेकिन किसान अब भी किसानी ही करता था।
जो कि उसका पुश्तैनी काम था। किसान अब बूढ़ा हो चुका था, अब उससे यह किसानी का काम नहीं होता था। उसने अपने बच्चों को यह काम करने के लिए बोला तो तीनों ही यह किसानी करने को तैयार हो गए, परंतु उन तीनों पुत्रों ने अपने पिता से यह शर्त रखी कि आपको पहले यह बताना होगा कि हम तीनों पुत्रों में से कौन सबसे ज्यादा गुणवान समझदार है। यह सुन किसान की पत्नी अचंभे में पड़ गई कि यह तीनों कैसा मूर्खता भरा सवाल अपने पिता से पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके माँ बाप के लिए तो तीनों पुत्र ही एक समान होंगे। खैर वो किसान उनकी शर्त मान गया, परंतु बदले में भी उस किसान ने एक शर्त रखी कि वो जैसा बोलेगा उन्हें ठीक वैसा ही करना पड़ेगा। तो वो भी आसानी से मान गए। किसान ने कहा कि मैं आपको कल एक काम दूंगा और वो काम आपको पूरे 1 महीने तक करना होगा और उसका परिणाम आपको महीना खत्म होते ही मुझे अगले दिन बताना होगा। जिसका परिणाम मुझे ठीक लगेगा उसे मैं सबसे महान, समझदार और गुणवान घोषित कर दूंगा। यह सुन तीनों के तीनों बहुत खुश हो गए, क्योंकि जिसके कारण वो बचपन से ही एक दूसरे से मारा मारी करते आ रहे थे उसका परिणाम अब आने ही वाला था। खैर अगले दिन वो तीनों पुत्र किसान के पास आए और पास आकर खड़े हो गए। उन्हें देख किसान बहुत खुश हुआ और बोला, तुम तीनों मेरे लिए महान, गुणवान और समझदार थे और हमेशा ही रहोगे, क्योंकि यह दुनिया में दस्तूर है कि हर कोई एक दूसरे से ज्यादा महान दिखने की दौड़ में है। इसलिए मैं तुम तीनों को बस एक छोटा सा काम देता हूँ और तुम तीनों को वो छोटा सा काम पूरा 1 महीना करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम वो काम नहीं कर पाओगे तो तुम तीनों में से कोई भी महान नहीं होगा। यह सुन उस किसान के पुत्र हंसने लगे कि छोटा सा काम और हम ना कर पाए, पिताजी आप काम बोलिए। तो वो किसान उन्हें काम बताने लग गया। किसान ने अपनी पत्नी को बोला कि अंदर से 3 आम लेकर आओ और एक एक आम इन तीनों को पकड़ा दो। किसान की पत्नी ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही एक एक आम उन लड़कों ने पकड़ा और अपने अपने झोले में डाल लिया और पूछने लगे कि पिताजी इस आम का क्या करना है। उनके पिताजी ने जवाब दिया, मैं यह एक एक आम तुम तीनों को खाने के लिए दे रहा हूँ। आपको यह आम खाना है, पर खाना वह है जहाँ आपको कोई भी इंसान या कोई भी ना देख रहा हो। यह सुन उसके बेटे जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उनमें से एक बोला, लेकिन पिताजी आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमने यह आम वहीं पर खाया है जहां हमें कोई नहीं देख रहा होगा। तो किसान ने झट से बोला, मुझे यह मालूम पड़ जाएगा क्योंकि यह आम जादुई है। ठीक है पिताजी, यह कहकर उसके तीनों पुत्र निकल पड़े अपनी अपनी यात्रा पर। तीनों के तीनों यहाँ वहाँ भटके, बहुत भटके और ठीक 1 महीने बाद किसान के पास आ गए और आकर खड़े हो गए। यह देख किसान की पत्नी सोचने लग गई कि क्या बताएंगे यह तीनों के तीनों। किसान ने पहले पुत्र से पूछा, तुमने आम खाया? उसने कहा, हाँ पिताजी, मैं बहुत भटका लेकिन मुझे एक नदी मिली। मैं उस नदी के साथ साथ चलता गया। आगे बहुत ही घना जंगल शुरू हो गया। मैं जंगल के बहुत अंदर तक चला गया था। वहाँ मुझे ना तो कोई जंगली जानवर मिला और ना ही कोई इंसान। पिताजी वहाँ तो कोई पक्षी भी नहीं था। मैंने अपना आम निकाला और खा लिया। उसके पिता कहने लगे, ठीक है बेटा। किसान ने दूसरे पुत्र से पूछा, क्या तुमने अपना आम खाया? उसका दूसरा पुत्र बोला, जी हाँ पिताजी, मैं भी बहुत भटका लेकिन मुझे ऐसा कुछ न मिला, परंतु इधर उधर भटकने के बाद मुझे एक गुफा मिली। मैं उस गुफा में प्रवेश कर गया। उसके अंदर बहुत अंधेरा था, मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। ठीक वहीं पर मैंने अपना आम निकाला और खा लिया। किसान ने कहा, ठीक है पिताजी। किसान ने अब तीसरे से पूछा, क्या तुमने अपना आम खाया? उसके तीसरे पुत्र ने कहा, नहीं पिताजी, मैंने अपना आम नहीं खाया। यह सुन बाकी के 2 पुत्र जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन किसान ने उस तीसरे पुत्र से ना खाने का कारण पूछा तो उसने बताया कि पिताजी, मैं जहाँ भी जाता मुझे ऐसा लगता कोई न कोई मुझे देख रहा है। मैं जंगल में गया लेकिन वह पेड़ मुझे देख रहे थे। खुले में गया, वह आकाश मुझे देख रहा था। नदी में गया, वह पानी मुझे देख रहा था। गुफा में गया, वहाँ अंधेरा मुझे देख रहा था। पिताजी मुझे माफ कीजिए, मैं आपका यह छोटा सा काम ना कर पाया, परंतु मैं जहाँ जहाँ गया मुझे कोई न कोई देख ही रहा था। यह सुन वो किसान मुस्कुराया और अपने बेटे
को गले लगा लिया और बोला, तुम ही इन दोनों में से महान हो पुत्र। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि तुम जहाँ जहाँ भी गए कोई न कोई तुम्हें देख रहा था। अक्सर उस परमात्मा की निगाह हमेशा हम पर होती है, वो चाहे पेड़ के रूप में, चाहे पानी या अंधेरे के रूप में। लोग अक्सर गलत काम, लोगों को धोखा यह समझ कर देते हैं कि उन्हें शायद कोई नहीं देख रहा, परंतु ऐसा नहीं होता। उन्हें कोई न कोई परमात्मा के रूप में देख रहा होता है। तुम ही सबसे बुद्धिमान हो, महान हो, गुणवान हो। यह सुन बाकी के दोनों पुत्र शांत थे। धर्म के उन व्यापारियों से तो वो दुकानदार अच्छे हैं जो गीता, कुरान और बाइबल को एक साथ सजा कर रखते हैं। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। ईश्वर के दो निवास स्थान हैं, एक बैकुंठ में और दूसरा नम्र और कृतज्ञ हृदय में। आदमी जितना असमर्थ है, भगवान उतना ही समर्थ है। उसकी कृपा अपरंपार है और वह 1000 हाथों से मदद करता है। कभी कभी तो हम कहते हैं कि कोई हमारे साथ नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे साथ कोई हो या नहीं, लेकिन ईश्वर हमारे साथ होते हैं। ना मंदिर में छुपा है, ना मस्जिद में छुपा है। जिसके दिल में इंसानियत है, उस दिल में खुदा है। कुछ रिश्ते दरवाजे खोल जाते हैं, या तो दिल के या तो आंखों के। कद्र तो लोग ईश्वर की भी ना करें, अगर हालातों से मजबूर ना हो। हमें स्वर्ग मिलेगा या नर्क, इसका पता हम अपने कर्मों द्वारा आसानी से पता लगा सकते हैं। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती हैं भगवान तक, क्योंकि शब्दों के बोझ से मुक्त होती हैं। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। किसी व्यक्ति ने साईं से पूछा, बाबा आप बड़े हैं फिर भी नीचे क्यों बैठते हैं? साईं बाबा ने जवाब दिया, नीचे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। सूरज जब पलके खोले, मन नमः शिवाय बोले, मैं इस दुनिया से क्यों डरूं, मेरे रक्षक है शिव शंकर भोले। भगवान वह नहीं है जो मन की मनोकामनाओं को पूरा करता है, बल्कि भगवान वह है जो मन से मनोकामनाओं का नाश करता है। भगवान से निराश कभी मत होना, संसार से आशा कभी मत करना। नियत अच्छी तो भक्ति भी सच्ची। बड़े नादान हैं वो लोग जो इस दौर में भी वफा की उम्मीद करते हैं। यहाँ तो दुआ कबूल ना होने पर लोग भगवान तक बदल दिया करते हैं। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। ना मंदिर में छुपा है, ना मस्जिद में छुपा है। जिसके दिल में इंसानियत है, उस दिल में खुदा है। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। ईश्वर कहते हैं, उदास न हो, मैं तेरे साथ हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूँ। एक भगवान आपके घर में भी होता है, जिसे हम माँ बाप के नाम से जानते हैं। सच्चा प्यार ईश्वर की तरह होता है, जिसके बारे में बातें तो सभी करते हैं, लेकिन महसूस कुछ ही लोगों ने किया होता है। तुम्हारी किस्मत का लिखा तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर भरोसा है रब पर तो तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुम्हारा हो नहीं सकता। बड़े नादान हैं वो लोग जो इस दौर में भी वफा की उम्मीद करते हैं। यहाँ तो दुआ कबूल ना होने पर लोग भगवान तक बदल दिया करते हैं। कृपा बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। ना हो इस संसार में मुझसे कोई दुखी, बस इतनी मेहरबानी मुझ पे बनाए रखना। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। भगवान कहते हैं, तलाश ना कर मुझे जमीन और आसमान की गर्दिशों में। अगर तेरे दिल में नहीं हूँ तो कहीं नहीं हूँ मैं। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आस्था ना खो जाए। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आता है, लेकिन हाँ, उनको ढूंढना मत, सिर्फ पहचानना। ईश्वर कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। सामने तो नहीं, आस पास हूँ।
पलकों को बंद करो और दिल से याद करो, कोई और नहीं तेरा विश्वास ही तो हूँ। भगवान से निराश कभी मत होना, संसार से आशा कभी मत करना। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उनसे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम तो सभी को करना ही पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग तो हमें ही भरना पड़ता है। भगवान न दिखाई देने वाले माता पिता है और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान हैं। दूसरों के साथ वैसी ही उदारता बरतो जैसी ईश्वर ने तुम्हारे साथ बरती है। मत करना अभिमान खुद पर है। इंसान तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। ईश्वर से बेहतर दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। बहुत खो चुका हूँ, अब खोने की ताकत नहीं मुझ में ऐ खुदा। ये जो कुछ लोग मेरे हैं उन्हें मेरा ही रहने दे। भगवान से जुड़ने का सर्वोत्तम मार्ग ध्यान और प्रार्थना है, इन्हें जरूर अपनाएं। आलसी लोगों के काम के लिए ही भगवान ने कल का निर्माण किया है। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती है भगवान तक, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती है। प्रभु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को भी अच्छा लगता है। मत करना अभिमान खुद पर ऐ इंसान, तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। रब ने फरमाया है ये जहां फानी मिटने वाली है, मरने के बाद तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारी नेकियां ही जाएंगी। ईश्वर की उपस्थिति हर जगह है, सिर्फ इसे देखने वाला चाहिए। ईश्वर का कहना है जब भी तुम अकेले महसूस किया करो तो मुझे याद कर लिया करो, तुम्हारी तन्हाई दूर हो जाएगी। खुदा अपने बंदों पर उसकी झेलने की क्षमता से ज्यादा उसे आजमाइश में नहीं डालता है। शायद मेरे पास सब कुछ नहीं, पर ईश्वर ने मुझे वो सब दिया है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं इसके लिए ईश्वर का आभारी हूँ। गरीब ने यह कहकर तोड़ दी माला, गिनकर क्यों नाम लूं उसका जो बेहिसाब देता है। प्रभु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को भी अच्छा लगता है। मुझे कौन याद करेगा इस भरी दुनिया में, हे ईश्वर। यहाँ तो बिना मतलब के तो लोग तुझे भी याद नहीं करते। भगवान न दिखाई देने वाले माता पिता है और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान हैं। भगवान से न डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। भगवान हमारी दुआओं को तब भी समझता है जब उन्हें कहने के लिए हमारे पास लफ्ज नहीं होते हैं। ईश्वर कहते हैं उदास न हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। पहलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। फुर्सत नहीं इंसान को घर से मंदिर तक जाने की, और ख्वाहिशें रखता है श्मशान से सीधा स्वर्ग जाने की। जिस तरह से एक नदी अपने भाव से नवीन दिशाओं में भी अपनी राह बना लेती है, उसी तरह एक इंसान को भी मेहनत के बल पर नए क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सिर ऊंचा ना उठाएं, क्योंकि स्वर्ण पदक विजेता भी तभी पदक जीत पाता है जब वह अपना सिर झुकाता है। हर कोई कहता है गलती सफलता का पहला कदम होती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि गलती को सुधारना ही सफलता का पहला कदम है। कई बार लोग कहते हैं मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो यह है कि आपको एक चीज जो बुरे समय में जरूर करनी चाहिए, और बहुत से लोग यह चीज करना छोड़ देते हैं। चलिए इसे समझते हैं। एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक बहुत ही गरीब किसान था। वह गरीब था, मेहनती था, मगर खुश था। वह सुबह उठकर केवल 10 मिनट मंदिर में जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज किसान के साथ मंदिर जाती। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करती। उसका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत की कमाई से वह कुछ ज्यादा तो नहीं कमा पाता था,
लेकिन जितना कमाता था उसमें भी कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक बार उनके गांव में बीमारी फैल गई। किसान का एक लौता लड़का बहुत बीमार हो गया। किसान के गांव में इस बीमारी के इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस लड़के को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल के डॉक्टर की फीस, दवाइयां का खर्च आदि दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला ले रहा है भगवान। कभी वह खुद को कोसता है तो कभी परमात्मा को। किसान की पत्नी को अटूट विश्वास था, पर किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर एक मंदिर था। किसान की पत्नी उस मंदिर में हर रोज प्रार्थना करने जाती, पर किसान का दिल नहीं करता। डॉक्टर ने किसान से कहा कि उसके बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता है। किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना असंभव था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती और भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को बताया कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी, जिस दिन किसान रो रहा था। सेठ ने बताया कि उस दिन सेठ की पत्नी भी अस्पताल में थी, अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी और घर चली गई। सेठ को बातों ही बातों में पता चल गया कि किसान को 10,000 रुपए की आवश्यकता है, तो सेठ ने तुरंत अपनी जेब से पैसा निकाल कर देते हुए कहा कि उसके पास इस समय 10,000 रुपए ही है, जिन्हें वह रख ले। साथ में सेठ जी ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर आपको और पैसों की आवश्यकता हो तो आप बेझिझक मांग सकते हैं। किसान के पत्नी ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि यह पैसे मुझे किसने दिए हैं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग नहीं लेता, किसी को समय से पहले और भाग्य से अधिक नहीं मिल पाता। जो आज आपको कठिन लग रहा है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब आप जीवन के इस नजरिए से देखेंगे तो कोई भी कठिनाई आपको कमजोर नहीं कर सकेगी। आखिर में बस इतना समझ लीजिए कि जो हो रहा है वह आपके जीवन का एक हिस्सा है और वह आपको उस जगह पर पहुंचाने के लिए हो रहा है जहां आपको होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय यह दिखाई तो नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा देता है। समय की एक खासियत है, जब हम समझते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, तभी यह हमें वास्तविकता से रूबरू कराता है। जब काटने की औकात ना हो तो भौंकने का कोई फायदा नहीं। आजकल के लोग सच्ची बातें दिल पर नहीं लेते और झूठी बातें दिमाग पर बिठा लेते हैं। हम शरीफ लोग हैं, लड़ते नहीं, लेकिन यह भी जान लो कि किसी से डरते भी नहीं। चिंता करना हमारी आदत बन गई है, इसीलिए दुख में हमारे साथ बना रहता है। लेकिन ध्यान रखना, हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझना। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर लोग हैरान तो है, पर किसी ने यह नहीं देखा कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मेरे पैरों के नीचे कितने छाले पड़े हैं। लोग अक्सर बर्दाश्त करने वालों को कमजोर समझ लेते हैं और सामना करने वालों को बदतमीज। शायद यही वजह है कि हम बुरे हैं। अगर हम अच्छे होते तो यह दुनिया हमें जीने ही नहीं देती। जिंदगी में किसी रिश्ते के लिए आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं। जिस रिश्ते के लिए रोना पड़े वह आंसुओं के लायक नहीं होता, और जो वाकई लायक होता है वह आपको कभी रोने नहीं देगा। जो लोग मेहनत करते हैं वह कभी हार नहीं मानते, और आखिर में वही लोग सफलता का स्वाद चखते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो पूरी दुनिया उसके साथ होती है। लोग बदलते नहीं, बस अपने फायदे के हिसाब से फासले बना लेते हैं। जब उनका काम निकल जाता है तो वह नए रास्ते तलाश लेते हैं। मैं हर चीज का हिसाब रखता हूँ, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तब मौन रहने का आनंद ही कुछ और होता है। कुछ करना चाहते हो तो खुद करना होगा, और सारी दुनिया से लड़ने से पहले खुद से युद्ध लड़ना होगा।
वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन सुंदर अपने आप नहीं बनता, इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। चिंता करना सिर्फ मन को व्यथित करता है, इससे ना तो कल की समस्याएं सुलझती है और न ही आज का सुकून मिलता है।